प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। स्तुति और महिमा करें, अपने मन को तैयार करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और जितने नाम से परमेश्वर जाना जाता है, जितने उपकार उन्होंने हमारे लिए किया है, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद देना शुरू करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो। आप खुदावन प्रभु यीशु जीवित खुदावन है। आप यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, इसलिए हम आपके नाम की स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम सब मिलकर आपकी आराधना करना चाहते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करना चाहते हैं। प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम लोग तेरे संत जो तू हम सबों को अपने लहू से छुड़ाया है यीशु मसीह, हम सब मिलकर आपके नाम की गौरव देना चाहते हैं। प्रभु, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी, हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं प्रभु जी, तेरे पास आए हैं इस सुबह के वक्त में। जीवित खुदावन, हम सबों को आप कबूल कीजिएगा। हमारी आराधना पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के बगैर नहीं हो सकता। हे त्रैक परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित होकर शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप हम सबों के संग और साथ रहिएगा। तुझे आराधना देते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं। जितने लोग पिता परमेश्वर अपने घर से यहाँ आने के लिए निकले हैं प्रभु जी, सारे लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाते रहे और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया। तेरी आराधना, ये अपने शब्दों से उसकी आराधना करे, धन्यवाद दे उसको, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। तुझे धन्यवाद, तुझे महिमा मिले, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद। देखता मैं तेरी ओर, केवल तू ही सच्चा मेरे प्रभु। आता मैं तेरे करीब, रूपता मैं खुद को तुझे प्रभु। देखता मैं तेरी ओर, केवल तू ही सच्चा मेरे प्रभु। आता मैं तेरे करीब, सौंपता मैं खुद को तुझे प्रभु। ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे यीशु, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे यीशु, ऐ खुदा मेरे यीशु। एक बार और कहेंगे, देखता मैं तेरी ओर, देखता मैं तेरी ओर, केवल तू ही सच्चा मेरे प्रभु। आता मैं तेरे करीब, सौंपता मैं खुद को तुझे प्रभु। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे यीशु, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे यीशु। हालेलुया, हालेलुया।
आइए उस खुदावन के पास अपने सरों को झुकाए और हाथों को उठाकर उस खुदावन की आराधना करे जो सर्वशक्तिमान है। केवल उसके ओर निहारे और कहे प्रभु ये चीज धन्यवाद। सर को झुकाऊं मैं सजदे में तेरे, आइए उसकी सजदा करे, स्तुति गाऊं वही राजा है। महिमा में तेरे, सर को झुकाते हुए गाए प्रभु जी हालेलुया। सर को झुकाऊं मैं सजदे में तेरे, तेरी स्तुति गाऊं धन्यवाद। तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मेरे, तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मेरे। खुदा तू यहाँ है मेरे यीशु, तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मेरे, तेरी सब कोई मिलकर कहें एक बार और, तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मेरे, तेरी तारीफ करूं हाथ उठा कर मेरे। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरे। हर एक बातों में प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भूल नहीं सकते आपकी हर एक उपकारों को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को। प्रभु तेरे दर पर हम खड़े हैं प्रभु जी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरे। मेरे साथ मिलकर कहे, कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरे। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर
सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों पे तो छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तेरे सिवा कोई नहीं, जख्मों को जो भर सके, अपने परों पे तू छिपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में, तसल्ली तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छीने हाथों में, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मेरे यीशु। यस लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप यहाँ पर उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। मेरे प्रियो जीवित जिंदा खुदावन है, हमने जैसे कहा तेरे दर पर हम आए हैं प्रभु जी, अपने सरों को झुकाते हुए, अपना सब कुछ को संपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु परमेश्वर, आप हम सबको आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। अपने आंखों को खोले, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और उस यहोवा परमेश्वर की हम तारीफ और प्रशंसा में एक गीत को गाए, यहोवा 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 जिंदा खुदा जो मसीह में मुजस्सम हुआ। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। यहोवा 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 जिंदा खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितने लोग आज आनंदित है यहाँ पर आकर। हालेलुया। आइए हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह है जो मसीह यीशु में मुजस्सम हुआ है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आनंद के साथ मुस्कुराते हुए परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हो। यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा 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 यहोवा
तसल्ली देता है। ऐ भाग्य हो जो मुहैया करता है। ऐ भाग्य हो जो तसल्ली देता है। ऐ भाग्य हो जो मुहैया करता है। उसने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया, उनसे भर दिया। उसने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जीवन दिया, उनसे भर दिया। जो भी मांगो मिल जाएगा। यहोवा 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 हालेलुया, तेरी आराधना हो प्रभु। मेरे साथ मिल करके गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में, आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान मेरे में। साथ गाँव में गीत तेरे, गाँव तेरी शान में। आवाज गूंज मेरी धरती और आसमान तेरे में। दम से, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ भी जानो। तेरे दम से, तेरे दम से है ये दुनिया और कुछ मेरे भी साथ मिल जानो। करके सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन, यीशु की आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन, यीशु की आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु की जीवन, यीशु की आशा। सारे जगह में आइए अपने हाथों को उठा सकते हैं। यीशु की जीवन, यीशु की आशा। अपनी होठों से और हाथों को उठा के तेरे हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी मैं अपनी होठों से, मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरे हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन में, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो। मेरा मेरा चादर है वो। मेरा 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 चादर है वो। मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो। मेरा एक बार और आखिरी बार, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो। ऊंचा गढ़ है वो, ऊंचा गढ़ है वो। मेरा रहबर है तू, सरताज है तू। ऊंचा गढ़ है, ऊंचा गढ़ है यीशु मसीह। मेरा ऊंचा गढ़ है तो मेरा बादशाह, राजाओं का राजा। तेरी आराधना
मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। खुदावन यीशु हर एक सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर यहोवा, हर चीज को तो अपने शब्दों से बनाया, लेकिन है यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे अपने हाथों से रचा। मेरे नथनों में अपनी सांसें फूंकी प्रभु जी, और मुझे पता है प्रभु जी, मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। मिट्टी से बनाया गया हूँ, फिर मिट्टी में जा मिलूं। उस मिट्टी को महिमा में बदल, तेरी महिमा को क्या दिया। उस मिट्टी को महिमा में बदल, तेरी महिमा को क्या दिया। ओ सन्ना, ओ सन्ना, यहूदियों के राजा। आइए उसकी आराधना करें। होशन्ना, 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 यहूदियों के राजा को। होशन्ना, होशन्ना, आने वाले राजा को। आइए अपने होठों को खोलकर उसकी स्तुति करें। कृपया कोई इधर उधर ना देखे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। टूटे हुए घुट को मेरे को ठीक करने की विनती करूं। आइए अपने आप को समर्पण करके छोटे हृदय से अपने आप को समर्पण करें और कहे प्रभु आराधना करूं। रब शखतो टूटे हुए घुट को मेरे को के पास ठीक करने की विनती करूं। आइए उसकी आराधना करेंगे। वो खुदावन यहाँ पर है, आइए मिलकर कहे I love you। सब कोई कहे I love you Lord। अपने प्यार को इजहार करे और कहे प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे। यीशु I love you यीशुआ।
छोटे हृदय से मेरी महान प्रभु की आराधना करूं। आइए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि पूरी बिल्कुल हम लोग शांत हो जाएं, सारे म्यूजिक सारे कुछ बंद हो जाए। आपकी आवाजों को परमेश्वर सुनना चाहता है। कई बार हम ये दुनिया के शोरगुल में परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। परमेश्वर की आत्मा की आवाज को पहचाने और कहे, बड़ी धीमी सबसे परमेश्वर की आराधना करे और कहे, मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु आराधना करूं। सब कोई कहे, टूटे हुए कण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। और अच्छे से कर सकते हैं। मेरे छोटे हृदय से मेरे महान प्रभु की आराधना करूं। यस लॉर्ड। टूटे हुए कण को मेरे कुम्हार के पास लाकर ठीक करने की विनती करूं। हाथ उठा कर गए, हो सन्ना, हो सन्ना, यहूदियों के राजा को। हो सन्ना, हो सन्ना, आने वाले राजा को। हो सन्ना, परमेश्वर चाहता है कोई चुप ना रहे। हर व्यक्ति यहाँ जो जितने बच्चे हैं, जितने लोग हैं, के राजा प्लीज लेट अस वर्शिप हिम एंड रेज हिम होशाना। यस लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, सारे बातों के लिए। सारी आदर महिमा खुदावन हम आपको देते हैं यीशु मसीहा के नाम से, आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और उससे पहले एक सूचना है कि बरियल ग्राउंड का जो मेंटेनेंस फ़ी है 22 तारीख तक वो 250 रुपया था और उसका रसीद मिल रहा था, बट 22 के बाद जिन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है और किसी कारण से 800 रुपीज़ इस वर्ष पे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पहले मिट्टी से उसको लिपाई किया जाता था, बट अब सीमेंट से उस सारे ग्रेव्स को मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि बारिश के समय सब बह जाता है और फिर वहाँ के जो बरियल बोर्ड है उनको खुद से मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वर्ष 22 तारीख से पहले जो दे दिए उनको 250 रुपया लगा होगा, बट अब आपको 800 रुपीज़ लगेगा, जिसका आपको रसीद नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास एक बरियल सिमेट्री बाइबल है, जो डायरी है, जिसमें वहाँ के बरियल बोर्ड के जो मेन जो डायरेक्टर हैं वो उसमें साइन करके देंगे कि आपके लोगों ने ये फ़ीस को पे कर दिया है। तो आप, और वो ईस्टर के बाद जमा करेंगे, क्योंकि हम लोग वो उस फेस्टिवल को नहीं मनाते हैं, कबर फरब को। तो उन्होंने कहा कि जितने भी पेंटिकॉस्टल चर्चेस हैं, मैं उनसे ईस्टर के बाद वो पैसा लूँगा। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पास्टर विनय को आकर आप जमा कर दीजिए वो पैसा, सो दैट कलेक्टिवली हम लोग जाके पे कर दें, और हमारे बिब्लिकल सिमेट्री बाइबल में जो रिकॉर्ड है उसमें हम उनसे सिग्नेचर ले लें कि इन लोगों ने पैसा को पे कर दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और कितने लोग आज अपेक्षा के साथ आए हैं कि परमेश्वर के वचन को सुन के जाए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब भी हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हम किस से प्रेरित होकर आते हैं? हम इससे प्रेरित होकर आए कि हम अपने परमेश्वर से मिलने जा रहे हैं, हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में मैं अनुभव करना चाहता हूँ। आमीन,
हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम अपने हृदयों को तैयार करें। प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु कि हम फिर से प्रभु ये सिर्फ आपका अनुग्रह है कि हम प्रभु आज फिर से व्यक्तिगत रीति से यहाँ पर हम इकट्ठे हो पाए हैं। और प्रभु हम एक ही बात से प्रेरित होकर आए हैं कि हम आपको जान ले कि परमेश्वर हम आपकी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर। प्रभु जैसे पौलुस कहता है कि मेरे लिए मसीह को जानना ही लाभ है और सब कुछ व्यर्थ है। और प्रभु हम भी आपको जानने के लिए प्रभु किसी भी हानि को उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्रभु आपको जानना ही सबसे बड़ा लाभ है परमेश्वर हमारे लिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस स्थान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंसेस और किसी भी प्रकार के ऑब्स्टकल्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि यहाँ से चला जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि सबका हृदय आपके वचन के लिए खुला होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग खोलेंगे यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय और 1 पद से 18 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। और वहाँ कुछ बातें लिखी हैं कि हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है और यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का वचन क्या है, ये सारी बातें लिखी हुई है। उसमें से हम लोग आज एक बात पर अध्ययन करेंगे, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे। ये बहुत ही अद्भुत स्क्रिप्चर है, बहुत ही वंडरफुल। और यहाँ पे हमको बहुत ही परमेश्वर के वचन का समझ मिलता है। तो मैं इसे पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आमीन। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वहाँ जो शब्द है यही, अंग्रेजी में ही वॉज ओनली इन द बिगिनिंग विद गॉड। ओके, तो वो एक व्यक्ति है और वो यीशु मसीह के विषय में बता रहा है कि यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पे सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह में ही जीवन था और वही जीवन मनुष्यों की क्या थी, ज्योति थी। हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह में क्या है, ज्योति है, उसमें जीवन है। और ज्योति जो है, ज्योति के सामने अंधकार ठहर नहीं सकता है। अंग्रेजी में लिखता है कि लाइट डार्कनेस कैन नॉट एक्सटिंग्विश द लाइट। मतलब जो आग को बुझाने के लिए हम लोग वो जो एक गाड़ी रहता है जिससे हम आग को बुझाते हैं, है ना, वो फायर को क्या करता है, बुझाता है। वैसी आग जो है, अंधेरा जो है, अंधकार जो है, वो ज्योति को क्या नहीं कर सकता है, हटा नहीं सकता है। आमीन। तो हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जिससे हम उत्पन्न हुए हैं, वो क्या है, वो जीवन है और उसमें ज्योति। अगर यीशु मसीह हम में है तो हम ज्योति से भरे हुए और अंधकार हमारे सामने ठहर नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे लिखता है, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह ज्योति ना था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो लोगों को प्रकाशित करती है, द ट्रू लाइट दैट एनलाइटन्स द हार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह। आप कह सकते हैं वो कौन है, सबको एक है, वो कौन है, हालेलुया, आमीन। और 11 पद में लिखता है, 10 पद में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे पहचाना नहीं। जगत ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता अपने विश्वासियों के लिए, और ये हमारी भी प्रार्थना होनी चाहिए कि हम मसीह की पहचान में हम क्या होते जाए, बढ़ते जाए। हालेलुया, आमीन। और आगे लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, 12 पद, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। Those who believed in Jesus, he gave the right for them to be his children. हालेलुया। हमें क्या मिला है, अधिकार मिला है। हम जो विश्वास किए हमको अधिकार मिला कि हम उसके संतान हो।
ये दूसरी बात, इसको ध्यान में रखें। और हम लोग फिर वापस इसी में आएंगे। और फिर 13 पद में लिखता है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको अपना जीवन दिया है, उनका रीबर्थ हुआ है, वो फिर से जन्मे हैं। लेकिन अब वो मनुष्य के योजना से नहीं जन्मे, किसी दो मनुष्य के प्लान से नहीं जन्मे, लेकिन वो परमेश्वर से जन्मे हैं। हालेलुया, आमीन। फिर से हम उसके स्वरूप और समानता में अब हमको क्या किया जा रहा है, ढाला जा रहा है। आमीन। आगे लिखता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार पुकार कर कहा, यह वही है। यूहन्ना क्या कहा? दिस इज द वन। किसके बारे? प्रभु यीशु मसीह के बारे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो दो कारण था। एक तो वो धार्मिकता को पूरा कर रहे थे, परमेश्वर के दृष्टि में जो सही था उसको क्या कर रहे थे, वो पूरा कर रहे थे। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का बपतिस्मा कौन सा बपतिस्मा था? मन फिराव का बपतिस्मा। और क्या यीशु मसीह को मन फिराव का बपतिस्मा लेने की जरूरत था क्या? वो ब्लेमलेस थे, वो बिल्कुल ही उनके अंदर में कोई अपराध, कोई पाप नहीं था। लेकिन वो यूहन्ना से कहते हैं कि ये इस वक्त मेरे लिए तुमसे बपतिस्मा लेना जरूरी है, क्योंकि मैं धार्मिकता को पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के दृष्टि में जो सही है उसको करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि बपतिस्मा सिर्फ एक गवाही नहीं है, बट वो उससे भी बढ़कर है, क्योंकि यीशु मसीह जो निष्पाप थे वो भी बपतिस्मा लिए। जब वो बपतिस्मा लिए तो वो इस पृथ्वी पर इस बात को प्रकट किए कि ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और इसलिए हमें भी बपतिस्मा लेना, जो विश्वास करते हैं, पहले जो रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करके विश्वास करके हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। लेकिन जो और एक कारण था जो यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, वो इसलिए था ताकि लोगों के बीच में प्रकट हो कि वही मसीहा है। हालेलुया। यूहन्ना क्या कहता है कि जो मेरे बीच में, जो यहाँ उपस्थित है, वही मसीहा है, वही यीशु मसीह है, वही उद्धार करता है। हालेलुया। और फिर आगे लिखता है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार पुकार कर कहा कि यह वही है जिसको मैंने वर्णन किया था, जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। आमीन। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला है? अनुग्रह और सच्चाई मिला है। व्यवस्था वो मृत्यु को लाता, व्यवस्था, लेकिन अनुग्रह जो है वो जीवन को लाता है। और वो हमको किससे मिला है? प्रभु यीशु मसीह से मिला है। व्यवस्था जो हमारे ऊपर दोष लगाता है, लेकिन जो ग्रेस है, अनुग्रह है, वो हमको जस्टिफाई करता है, वो हमको धर्मी ठहराता है। और वो किसके द्वारा आया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया है। हालेलुया। व्यवस्था हम पर एक डिमांड को डालता है कि तुम ये करो, वो करो, लेकिन और इससे तुम पवित्र ठहरोगे। लेकिन अनुग्रह जो हमारे लिए आया है, वो हमारे लिए क्या है? एक फ्री गिफ्ट है। हम विश्वास से परमेश्वर से हम वो अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। बहन, और जो व्यवस्था है वो क्या करता? पापियों को मिटाता है, लेकिन अनुग्रह एक पापी के जीवन से पाप को मिटाता है। आमीन। क्या आपके लिए अद्भुत बात नहीं है कि यीशु मसीह आए और अपने अनुग्रह को हमारे लिए दिए? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपकार है। आमीन। हालेलुया। तो यहां पे हम 4-5 बातों को देखें कि यीशु मसीह ज्योति है और वो जीवन है। दूसरी बात हमने देखा कि यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करते हैं उनको एक अधिकार मिला है। वो क्या अधिकार है? कि उसके पुत्र और पुत्री कहलाने का हमें अधिकार मिला है। तीसरी बात कि हम अब परमेश्वर से जन्मे हैं। हम किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, लेकिन अब हम क्या, हमें नया जीवन प्राप्त हुआ है। और चौथी बात हम यहाँ पे देखें कि हमें मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या आया? अनुग्रह आया। हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, आप इस पर अध्ययन करें
और परमेश्वर आपको प्रकाशन दे और आप इस बात को जान ले कि यीशु मसीह में हम कौन है। आमीन। लेकिन आज हम लोग एक विषय पर बात करेंगे, वो है 13 पद 12 पद कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। लेकिन ये जो है, ये बात जो है, ये एंट्री लेवल का है। उनको क्या मिला है? अधिकार मिला है। मेरे पास अधिकार होना किसी चीज के लिए एक बात होता है, और जिसका अधिकार है मेरे पास, वो मेरे पास हो जाना वो दूसरी बात होता है। आमीन। तो जितनों ने विश्वास किया उनके पास अधिकार है। कई बार शायद हमारे पास अधिकार होता है किसी प्रॉपर्टी का, ओके, बट देन अगर हम किसी तरह से हम क्वालिफाइड नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना, हम या तो हम अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके हकदार नहीं होंगे। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, जरूर हम सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हमको उस अधिकार के लेवल से संतान बनने के लेवल तक जाना है। आमीन। We have to move from just having the right to be the children of God to be the children of God. हालेलुया। आमीन। केवल हमारे पास अधिकार का होना जरूरी मतलब वही पूरी बात नहीं है, लेकिन अधिकार क्या है कि हम उसके संतान कहलाएंगे। उनका संतान होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। यहूदी लोग तो कहते थे हम अब्राहम के संतान हैं, लेकिन उनको क्या वो सचमुच उनके जीवन से दिखता था कि वो अब्राहम के संतान है? नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस अधिकार वाले लेवल से बढ़कर हम वहां चले जाए जहां हम सचमुच परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। तो आज इस संदेश का टॉपिक ये है, मूविंग फ्रॉम जस्ट टू हैव राइट टू बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड टू बी द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हमारे पास अधिकार होना कि हम परमेश्वर के संतान हैं, उस लेवल से उस लेवल तक जाना जहां हम सचमुच परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। आमीन। जब हम प्रभु के संतान होते हैं हमारे पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं। हमको अनंत जीवन मिला है। आमीन। हमें नया जीवन मिला है। 2 कुरिन्थी उसका 5:17 में लिखता है कि अब जब हम मसीह में हैं तो हमारी पुरानी बातों को परमेश्वर ने क्या कर दिया है, उसको भूल गया। अब हम नए लोग हैं। ये हमारे प्रिविलेजेस हैं। हमारे पास आशा है, हमारे पास शांति, हमारे पास सिक्योरिटी है ना। यूहन्ना 14 उसका 27 में लिखता है कि मैं अपनी शांति को छोड़कर जाता हूं, यीशु मसीह कहता है, और वैसी शांति देता हूं जो संसार नहीं देता। मैं तुझे शांति देता हूं, मैं तुझे पीस देता हूं, मैं तुझे आशा देता हूं। जब हम परमेश्वर के संतान हैं, ये सारी बातें हमारे लिए, हमारे पास अथॉरिटी है। जब हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, उसने हमें अधिकार को दिया है। आपको पता है कई लोग हैं जो सचमुच परमेश्वर के संतान नहीं है, लेकिन उनको परमेश्वर ने जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं जब, तो सचमुच अद्भुत काम भी होते हैं। देखें आप, और आप अचंभित होते हैं कि अरे कैसे इसका जीवन मैच नहीं करता, लेकिन ये जब ये सब चंगाई के लिए प्रार्थना करता तो चंगाई हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर हमें सिर्फ उस अधिकार के लेवल से बढ़कर वहां पहुंचाना चाहता है कि वहां जाए जहां पर हम सचमुच परमेश्वर के संतान हैं, सचमुच परमेश्वर के बच्चे हैं। और क्या प्रिविलेजेस है? हम जब मसीह में हैं, परमेश्वर में हैं, हमारे पास एश्योरेंस है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन हमें सिर्फ उस अधिकार से बढ़कर हमको उस स्थान में जाना जहां हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे। आज हमारे पास एक सवाल है कि क्या आर वी ट्रूली द चिल्ड्रन ऑफ गॉड? आमीन। और आज हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर के सच्चे संतान होने का मार्ग क्या है, उसका चिन्ह क्या है। हम लोग खोलेंगे रोमी उसका 8 अध्याय। और कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन को ऊपर सीखते हैं। हम जानते हैं ऊपर से हाँ ऐसी बात है, ऐसी बात, लेकिन हम गहराई से हम उसको नहीं समझते। हमें गहराई से परमेश्वर के वचन को सीखना है, हमको जानना। अगर हमारा वो अधिकार है तो सचमुच वो होना हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 8 अध्याय और उसका 12 पद से हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो क्या होगे? जीवित होगे। अंग्रेजी में लिखता है इफ यू आर डिक्टेटेड बाय द फ्लैश यू विल डाई, बट इफ यू किल, इफ यू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ फ्लैश थ्रू द स्पिरिट यू विल लिव। मतलब अगर तुम शरीर से तुम शासित हो, है ना। डिक्टेटर का मतलब जानते हैं? बहुत सारे शासक थे, बहुत सारे डिक्टेटर्स थे, है ना। वो क्या करते थे? लोगों को डिक्टेट करते थे, है ना, लोगों के ऊपर शासन करते थे। वैसे ही अंग्रेजी में लिखता है कि अगर हम शरीर के अनुसार, हम शरीर से हम शासित होते हैं तो क्या है? मृत्यु है। लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम शरीर के काम को अगर हम मारते हैं तो हमारे अंदर जीवन है। आमीन। और आगे लिखता है 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहां पे हमारे पास एक आंसर है कि कौन परमेश्वर के पुत्र हैं? जिसके पास अधिकार है? नहीं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन, हालेलुया। इसको हम फिर से पढ़ेंगे, आइए सब मिलके पढ़े। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। अब आपको समझ में आया, हमारे पास अधिकार जरूर है। जिन्होंने विश्वास किया, यीशु मसीह पर अपना जीवन दिया, विश्वास किया, उनके पास अधिकार है। लेकिन हमको अधिकार के स्थान से हमको उस स्थान में जाना जहां सचमुच हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। कई बार हम लोग सरफेस में ही फ्लोट करते हैं और हमें लगता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम बहुत सारे प्रतिज्ञाओं को लेकर हम बोलते हैं कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और मेरे लिए चंगाई है, मेरे लिए ये है, वो है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे तब होंगे जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलाए चलेंगे। आज हम लोगों ने प्रभु भोज को लिया और जो बपतिस्मा लिए हैं उन्होंने प्रभु भोज को लिया। और बपतिस्मा जो है वो एक गवाही है कि हम परमेश्वर के चेले हैं। Baptism is a testimony that we are going to be the disciple of Jesus and we will be the disciple of Jesus. Amen? है ना। यहाँ पे एक शब्द है कि जो कोई पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, मतलब जो परमेश्वर के चेले हैं वही परमेश्वर के बच्चे हैं। Amen? सिर्फ विश्वास नहीं, लेकिन विश्वास से आगे हमको बढ़ना है जहां हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के पीछे, पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने सेवा कार्य में थे, जब वो सेवा करना शुरू किए, और वहां पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को चैलेंज करते थे। वो कहते थे कि आओ मैं तुम्हें चंगाई को दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करूंगा, तुम्हारे जो जरूरत है उसके लिए मैं मिरेकल को करूंगा। लेकिन यीशु मसीह उनको चैलेंज करते हैं कि आकर मेरा चेला बनो। हालेलुया। आमीन। और कुछ बातों को देखेंगे हम लोग शॉर्ट में, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन इस बात को हमारे हृदय में हम डाल ले कि जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के सच्चे संतान है। तो सबसे पहला पॉइंट, दोज हु आर डिसाइपल ऑफ जीसस आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो यीशु मसीह के चेले हैं वही परमेश्वर के बच्चे हैं। और कुछ बातों को देखेंगे हम, उसको बाद में हम इसको घर में जांच सकते हैं कि हम कैसे हैं। सबसे पहली बात आप नोट कर सकते हैं शॉर्ट में। सबसे पहला पॉइंट है कि जो यीशु मसीह के चेले हैं वो परमेश्वर के संतान है। जिसके पास अधिकार है वो अभी तक, सिर्फ जिसके पास अधिकार है वो पूरी तरह से संतान नहीं है। लेकिन जब हम अधिकार को जानकर उसके पीछे चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। हो सकता है कि हम अभी तक हम धोखे में हैं कि हम प्रभु के संतान हैं, हो सकता है कि अभी तक हम चेले नहीं बने। तो आइए उस पॉइंट में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात कि एक चेला का लक्ष्य क्या होता है कि वो अपने शिक्षक, अपने स्वामी के जैसा बनना चाहता है। आमीन। वो यही उसका जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने स्वामी के जैसे बन जाऊं, मैं अपने शिक्षक के जैसे बन जाऊं। कई बार आप देखेंगे बहुत पास्टर्स को, उनके साथ जो उनके जो असिस्टेंट पास्टर्स होते हैं, जब वो बात भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लगेगा कि अरे उसी के जैसे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल जैसा उसका पास्टर है वैसी वो भी उन्हीं रास्तों में चलता है और उससे भी बढ़कर
हमें अपने यीशु मसीह के जैसा हमको क्या करना है, बनना है। मत्ती, उसका आप इन स्क्रिप्चर्स को लिख लीजिए, मत्ती और उसका 10 अध्याय और उसका 25 पद। मैथ्यू चैप्टर 10 एंड वर्स 25। मत्ती 10 अध्याय और उसका 25 पद। वहां लिखता है, चेले का गुरु के और दास का स्वामी का बराबर होना ही बहुत है। तो हमारा स्वामी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? एक चेले होने के नाते हमें, हमारे अंदर में क्या बात होनी चाहिए कि हम यीशु मसीह के जैसे बने। जब हमको कोई देखे, हमारे स्वभाव को देखे, तो वो इस बात को गौर करे कि अरे इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का क्या है, गुण है। कई बार हम लोग पाते हैं कि लोगों के अंदर में यीशु मसीह का गुण नहीं है, लेकिन हमको उस लेवल तक आना है। अगर हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे होने की इच्छा रखते हैं, तो हमको उस लेवल तक आना है जहां हम परमेश्वर के जैसे होने की इच्छा रखते हैं। दूसरी बात कि यहां पे लिखता है 25 पद में ही आगे 24 पद में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है। अपने गुरु के बराबर होना हमें जरूरी है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर स्वामी किसी परिस्थिति से होकर गुजरे हैं, तो उसका चेला को भी उस परिस्थिति से होकर गुजरना है। अगर उसने दुख सहा है, तो हमें भी अपने क्रूस को उठाकर चलना जरूरी है। दूसरी बात आप लिख सकते हैं कि एक चेला जो होता है, उसे अपना क्रूस को उठाकर चलना, उसे जो उसका स्वामी सहा है, जो उसके स्वामी को होकर गुजरना पड़ा है, वैसे ही हमको भी होकर गुजरना पड़ेगा। आमीन। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और अगर हम उन चीजों से होकर नहीं गुजरना चाहते हैं जो हमारे स्वामी होकर गुजरे हैं, उन्हें लोगों ने लज्जित किया, लेकिन उसने उस लज्जित होने के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं किया। उसका एक ही एम था, यीशु मसीह का एक ही एम था कि वो अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। आमीन। और एक बात आप लिख सकते हैं, और एक पॉइंट, कि एक चेला जो होता है, वो तभी चेला होता है जब वो परफेक्टली क्या होता है, ट्रेंड होता है, जब वो परफेक्टली प्रशिक्षित होता है। लूका उसका 6 का 40 को खोलेंगे। इन बातों को लिख लीजिए ताकि आप घर में अध्ययन करें और यहां से जाने के बाद आप भूले ना। लूका 6 अध्याय और उसका 40 पद। लूका 6 अध्याय और उसका 40 पद। और यहां पे लिखता है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा, ओके, जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हालेलुया। आमीन। अर्थात वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो कौन होगा? जो सिद्ध होगा, वही परमेश्वर का चेला होगा, वही परमेश्वर का संतान। सचमुच द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर दे हु आर ट्रेन्ड परफेक्टली इन द वेज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जो परफेक्टली अपने आप को परमेश्वर के वचन से प्रशिक्षित करता है, वो सचमुच परमेश्वर का चेला होगा, अर्थात वो परमेश्वर का सच्चा संतान होगा। आमीन। यूहन्ना उसका 8 का 31 को खोलेंगे। यूहन्ना 8 और उसका 31। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद को खोलेंगे। और यहां पे लिखता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। कहने का मतलब, अगर तुम मेरे वचन पर विश्वास करोगे और उसके अनुसार चलोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। ओबीडियंस का मतलब क्या होता है? आज्ञाकारिता का मतलब क्या होता है? कि परमेश्वर के हर एक वचन पर क्या करना? विश्वास करना और उसके अनुसार चलना। हो सकता है कि हमारे नेचुरल माइंड को लगे कि अगर हम ऐसे चलेंगे तो मेरे लिए हानिकारक है, बट देन अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो हमको वही करना है, तभी हम उसके क्या हैं? चेले हैं, तभी हम उसके संतान हैं। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उस पर्वत के सामने जाकर, उस चट्टान के सामने खड़े होकर उससे बात करना, तब पानी आएगा। लेकिन उसने अपने लकड़ी का इस्तेमाल किया, जिसको परमेश्वर ने जिस लकड़ी को इस्तेमाल किया बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को करने के लिए।
और उस कारण से परमेश्वर ने उससे कहा कि तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तुमने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया है। हम भले कितने भी प्रार्थना कर ले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, बट देन ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के नाम को पवित्र रखें। हम कब रखते हैं उनके नाम को पवित्र? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। उसकी आज्ञाओं को मानने का मतलब है उसके आज्ञा पर विश्वास करना और उसके अनुसार चलना। हालेलुया। अगर हमको यीशु मसीह के पीछे चलना है, उसके आज्ञाओं पर, उसके वचन पर हमको विश्वास करना जरूरी है। हो सकता है फॉर टाइम बीइंग हमको समझ में नहीं आए कि हम अगर ऐसा करेंगे तो सही होगा, मतलब शायद मुझे हानि हो जाए, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन कुछ कहता है तो हमें उसे करना है, तभी हम उसके सच्चे संतान हैं। आमीन। हर दिन हमें अपना क्रूस को उठाकर चलना है। लूका उसका 14:27 में कि हमें हर दिन, एवरी डे वी हैव टू कैरी अवर क्रॉस। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? कि हम अपने आप को इनकार करें, हम अपने आप को अलग करें। यीशु मसीह भी अपने आप को क्या कर लिए? पिता से अलग कर लिए, वो पाप बन गए। He himself became sin। और हम भी क्या करें? अगर हमको यीशु मसीह का संतान कहलाना है, हम भी अपने आप को क्या करें? संसार से हम अलग करें, हम अपने आप को बलिदान करें। आमीन। बाइबल में लिखता है कि अगर तुम्हें मेरे चेला बनना है तो तुम अपने माता पिता से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करो, अपने रिलेटिव से, अपने उन परिजनों से भी बढ़कर मुझसे। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको अनादर करें, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में जो प्राथमिकता है, जो वचन है, वो सबसे पहले होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब हम बड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है और पेरेंट्स हमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। राइट? सही है, गलत है? माता पिता कंट्रोल नहीं कर सकते। अब उनके पास, उनको परमेश्वर के वचन को सीखकर उसके अनुसार चलने की जरूरत है। लेकिन उसी जगह एक बच्चा अपने माता पिता से आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता, वो उनको डिसऑनर नहीं कर सकता। लेकिन कहने का ये मतलब है कि हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दें। हालेलुया। यूहन्ना 13:35 में लिखता है, जो लोगों से प्रेम करता है वही उन्हीं को लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर का सच्चा चेला है। क्या हमारे अंदर प्रेम है? क्या हमारे अंदर दूसरों के लिए प्यार है? क्या हम सचमुच प्यार को जताते हैं? क्या हम अपने एक्शन से हम अपने प्रेम को जताते हैं उनको? हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं? अगर हम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के बच्चे नहीं है। वी आर नॉट द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। यूहन्ना 15:8 में लिखता है कि परमेश्वर की महिमा होती है जब हम बहुत फल को लाते हैं। आमीन। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 8 पद को कोई पढ़ देंगे? यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 8 पद। यहां लिखता है, मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। टू ब्रिंग मोर फ्रूट्स, थोड़ा नहीं। हो सकता कभी कभार हम कुछ फल लाए हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के दृष्टि में हम सही हैं, फल लाए हैं, लेकिन हम बहुत फल लाए, वचन में लिखता है ना। और एक जगह लिखता है कि यू बेयर फ्रूट दैट रिमेन्स, है ना। ऐसे फल को लाना जो बना रहे हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि आज वो फल है, कल वो नहीं दिख रहा है। और एक जगह लिखता है मत्ती उसका 10:1 में कि हम जो उस पर विश्वास किए हैं, जो उसके चेले हैं, हमें अधिकार दिया गया है कि जब हम जाएंगे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना, हमें अधिकार दिया कि हम उनके जीवन से अंधकार की ताकत को क्या करें? नष्ट करें। वो भी अधिकार हमको दिया गया है। तो एज अ डिसाइपल, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है कि हम जाकर लोगों की सहायता करें, उन्हें प्रभु यीशु मसीह की विषय में बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन। तो सबसे पहला बात कि अगर वहां पे लिखता है कि जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के संतान हैं। जिनके पास अधिकार है वे अभी संतान नहीं है, बट हमको अधिकार से बढ़कर उस स्थान में जाना है जहां हम परमेश्वर के संतान सचमुच होंगे। हालेलुया। दूसरा बात कि कौन परमेश्वर के सच्चे संतान है, हम लोग खोलेंगे रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 2 पद को खोलेंगे, 8 अध्याय को खोलेंगे।
माफ करिएगा 2 अध्याय को खोलेंगे और हम लोग 17 पद से आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे लिखता है, यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों को अगवा और अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। ये उनके विषय में कह रहा है, यहूदी लोग है ना, जिनके पास में परमेश्वर का, अब्राहम का एक परमेश्वर का वाचा था और उनको व्यवस्था मिला, उनके हाथ में वो व्यवस्था है और वो कहते हैं कि व्यवस्था मुझे मिला है। और वो ये कहते हैं कि हम यहूदी हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हमारे पास में वो अधिकार है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। उनके विषय में लिख रहा है और 21 पद में लिखता है, कहता क्या तू जो दूसरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता, क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। और वो कह रहा है कि तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर का संतान हूं, तुम ये क्लेम करते हो कि मुझे व्यवस्था दिया गया, तुम सिखाते हो, तुम ये कहते हो कि हम सिखाने वाले हैं, है ना, वी आर द स्क्राइब्स, हम व्यवस्थापक हैं, हम फरीसी हैं, और वो जाकर लोगों को सिखाते हैं, उनके ऊपर लॉ को एनफोर्स करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम जो सिखाते हो वो नहीं करते हो और मेरी निंदा करते हो। जो सचमुच परमेश्वर के संतान हैं वो परमेश्वर की निंदा नहीं करते हैं। हालेलुया। Those who are the true children of God, they don't bring dishonor to their God. और ये लोग कैसे प्रभु की निंदा कर रहे थे? शब्दों से नहीं, बाहर से तो बहुत धर्मी थे, लेकिन इनके चाल चलन जो वो सिखाते थे और उनका चाल चलन वो मैच नहीं करता था। और परमेश्वर कहता है कि इससे मुझे क्या मिलता है? मुझे निंदा, मेरी निंदा होती है। तुम मुझे डिसऑनर करते हो। तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, मुझे अधिकार है, लेकिन तुम सचमुच परमेश्वर के बच्चे नहीं हो, क्योंकि तुम मेरा निंदा करते हो। हमारे चाल चलन से परमेश्वर, हमारा चाल चलन ये डिटरमाइन करता है कि हम परमेश्वर को सचमुच, हम परमेश्वर के बच्चे हैं या नहीं। अगर हम परमेश्वर की निंदा करते हैं, अगर लोग हमें देखते हैं, हो सकता है कि हम लोग सब कुछ करते हैं, हम लोग आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन अगर हमारा जीवन मैच नहीं करता है हमारे चाल चलन से, तो उससे किसकी निंदा होती है? परमेश्वर की निंदा होती है। हमारा निंदा नहीं होता है, हम तो टेम्पररी है यहाँ पर। जिस दिन यहाँ से चले जाएंगे उस दिन कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन किसका निंदा होता है? परमेश्वर का निंदा होता है। हम लोग कुछ वचनों को पढ़ेंगे, यशायाह उसका 52 और उसका 5 को खोलेंगे। आइज़ाया चैप्टर 52 एंड वर्स 5। तो दूसरी बात, जो परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं वो कौन है? जो ट्रू चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर दे हु डोंट डिसऑनर गॉड। जो सच्चे परमेश्वर के संतान है वो परमेश्वर की निंदा नहीं करते हैं। यशायाह उसका 52 और उसका 1, आइज़ाया चैप्टर 52 एंड वर्स 5 को पढ़ेंगे हम लोग। कोई भी पढ़ दीजिए। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है? अपने लोगों से कह रहा है कि मेरे अपने लोगों से जो कहलाते हैं उनसे मेरी क्या हो रही है? निंदा हो रही है। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहां क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। मेरी प्रजा सेंत मेंत हर ली गई है। और यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उधम मचा रहे हैं। वो परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर प्रभुता कौन कर रहा है? दूसरे लोग कर रहा है। और उससे क्या हो रहा है? परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। क्या हमारे जीवन में
ऐसा है कि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसी और का प्रभुता है, और हम किसी और को अगर प्रभुता करने देते हैं उससे परमेश्वर का निंदा होता है, और हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे नहीं है। यह जेकल उसका हम लोग खोलेंगे 36 अध्याय और उसका 27 पद को। यह जेकल 36 अध्याय और 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। एजिकियल चैप्टर 36 एंड वर्स 22। और यहां पे लिखा है, इस कारण तू इज़राइल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूं, जिसे तुमने उन जातियों में अब अपवित्र ठहराया जहां जहां तुम गए हो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपने नाम को लेकर, अपने इमेज को लेकर बहुत ही जलस हैं। अगर हम परमेश्वर की नाम को निंदा करते हैं, हम सचमुच परमेश्वर के संतान नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन हमारे चाल चलन से नहीं दिखता है, अगर हमारे जीवन में कोई और प्रभुता कर रहा है, कोई और नेचर अगर हमारे जीवन में रूल कर रहा है, तो परमेश्वर की क्या हो रही है? निंदा हो रही है। और परमेश्वर अपने नाम के निंदा से क्या होता है? बहुत ही परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, वो अपने नाम को खराब नहीं होने देगा। और वो कहता है कि मैं लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं एक पवित्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, और वो ये है कि एक सच्चा परमेश्वर का बच्चा जो है, एक सच्चा परमेश्वर का संतान जो है, वो बाहर से नहीं है लेकिन वो अंदर से है। अ ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड इज नॉट आउटवर्डली बट इज इनवर्डली। आमीन। रोमी उसका 2 अध्याय और उसका 28 पद को खोलेंगे। रोमी 2 अध्याय। इन सारी स्क्रिप्चर्स को आप नोट कर लीजिए। जब सेल मीटिंग होता है तो आप भी शेयर करिए, आप इस पर मनन करिए। जब आपके घर में सेल मीटिंग होगा, आप लोग उस पर डिस्कस करें, ताकि ये वचन आपके हृदय में बहुत आयत से बचने पाए। रोमी उसका 8 अध्याय और उसका 28 पद को जब हम पढ़ेंगे, दो अध्याय का 28 पद, माफ करिएगा, 2 अध्याय और उसका 28 पद, यहां पे लिखता है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है। यहूदी मतलब परमेश्वर के जन, वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है, जो बाहर से यहूदी दिखते हैं। कैसे? आपको पता है, परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वाचा बांधा था, उसमें एक उनको रिचुअल्स को करना था। वो क्या था? खतना, है ना। जो भी जो बच्चों का जो एक मेल बच्चा पैदा होता है और उसका जिसका खतना हुआ है, उनका एक मार्क था कि ये परमेश्वर के लोग हैं, उसका परमेश्वर के साथ एक वाचा है। और ये यहूदी लोग जो, जब रोमी को पढ़ेंगे, रोमी की पुस्तक को पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर दो लोगों से बात कर रहा है, एक यहूदी मसीह लोग से और एक जो अन्य जाति से आए हैं उन मसीहों के से बातें करता है। और वहां पे हम देखते हैं कि जो यहूदी जो मसीह लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा खतना कराना जरूरी है, अदरवाइज तुम परमेश्वर के जन नहीं हो, तुम यहूदी नहीं हो, तुम परमेश्वर की प्रजा नहीं हो। और यहाँ पे उसी बात को कह रहा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हालेलुया, आमीन। एक सच्चा परमेश्वर का जन, एक सच्चा परमेश्वर का संतान वही है जो बाहर से नहीं लेकिन जो अंदर से है। जिसका खतना क्या था? शरीर के एक अंश को काट कर निकाल देना। वो यहूदियों के अनुसार वो पुराने नियम में खतना था। लेकिन आज जो परमेश्वर, जो सचमुच जो अंदर का खतना, वो क्या है? वो उस शरीर से कोई भाग को काटना नहीं, लेकिन हमारे अंदर के स्वभाव के उस भाग को काट देना जो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है। हालेलुया। इट्स नॉट द कटिंग ऑफ फ्लैश बट कटिंग ऑफ द फ्लैशली नेचर। हालेलुया। वो अपने शरीर को काटने के विषय में नहीं है, अपना शरीर को नहीं काटना है, लेकिन अपने शरीर के अनुसार जो स्वभाव बाहर आता है उसे काट कर निकालना ही परमेश्वर का सच्चा संतान होना है। हालेलुया। यहूदी ये क्लेम करते थे कि हम तो खतना वाले हैं और तुम खतना रहित हो।
जो अन्य जाति से प्रभु के पास आते हैं उनके ऊपर ये प्रेशर को डालते हैं कि तुम भी अपना खतना करो, तभी तुम सचमुच यहूदी हो, तभी तुम सचमुच परमेश्वर के जन हो। और पौलुस उसके साथ डील, रोमियो के पत्री में जब हम देखते हैं वहां पे उन लोगों के साथ डील किया जाता है। और आज परमेश्वर भी हमसे ये बताना चाहता है कि हम तभी परमेश्वर के बच्चे हैं जब हम अंदर से हम परमेश्वर के लिए जीवन को जीते हैं, बाहर से नहीं। हालेलुया। अगर बाहर से आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर आपको अंदर से रिकॉग्नाइज करता कि हाँ ये सचमुच मेरा बेटा है, तो वो आपके लिए बहुत है। तो तीसरी बात हमने देखा कि एक सच्चा परमेश्वर का बच्चा जो होता है, अ ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड इज इनवर्डली, वो अंदर से है, वो बाहर से नहीं है। जैसे यहूदी बाहर से प्रकट थे लेकिन अंदर से वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते थे। और चौथी और आखिरी बात हम ये देखेंगे, एक सच्चा परमेश्वर का जो संतान होता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की प्रशंसा को ढूंढता है, लोगों की प्रशंसा को नहीं ढूंढता है। इसी के 29 पद में हम लोग जब पढ़ेंगे, यहां पे लिखता पर यहूदी वही है, जहां जहां पे वो शब्द यहूदी आया आप समझ लीजिए कि सच्चे परमेश्वर के संतान वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। और ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती। अंग्रेजी में लिखा, सच पीपल डोंट सीक प्रेजेस फ्रॉम मेन बट दे सीक प्रेजेस फ्रॉम गॉड। हालेलुया, आमेन। किससे वो प्रशंसा ढूंढते हैं? परमेश्वर से। जोर से कहें, किससे प्रशंसा को ढूंढते हैं? परमेश्वर से। दे आर नॉट मैन प्लीजर, वो लोगों को खुश नहीं करते हैं, लेकिन वही करते हैं जिससे परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी परिस्थिति है जहां आपके पास दो चुनाव हैं, आपको लोग दिखते हैं, आपको उनसे प्रेजेस मिलता है और वो थोड़ा सिग्निफिकेंट होता है क्योंकि सबके सामने वो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन हमें वही करना। अगर हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे होने चाहते हैं तो हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा को नहीं ढूंढे। अगर लोग हमारी प्रशंसा नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। तो आज हमने 4 बातों को देखा कि सच्चा परमेश्वर का हमारा जो आज संदेश का टॉपिक ये है कि हम सिर्फ परमेश्वर के बच्चे के अधिकारी होने से कहां पर जाना है? सचमुच संतान, परमेश्वर के संतान होने के स्थान में जाना है। और हमने 4 बातों को देखा कि सच्चे परमेश्वर के संतान कौन है। सबसे पहली बात, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, रोमी उसका 8 अध्याय का 13 पद में। ओके। और दूसरी बात क्या है? जो परमेश्वर की निंदा नहीं करते हैं। तीसरी बात कोई बता सकते हैं? किसी को याद है? जो अंदर से सचमुच परमेश्वर के बच्चे हैं, बाहर से नहीं। ओके। परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देखते हैं। और चौथी बात हमने देखा कि जो परमेश्वर की प्रशंसा को ढूंढते हैं, those who are seeking to get praises from the Lord, those who are seeking that God be pleased from their life, they are the true children of God. Hallelujah. अगर आज तक आपने इस बात को कन्फेस किया कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और इसलिए ये मेरा अधिकार है, ये अधिकार है, ये अधिकार है, वो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम जस्ट हैविंग द राइट टू बी हिज चिल्ड्रन टू द प्लेस ऑफ बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मतलब कि हमारे पास सिर्फ अधिकार होना वो काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस स्थान में जाए जहां सचमुच हम परमेश्वर के संतान हो। हालेलुया। और इसलिए यूहन्ना कहता है कि मन फिराव के योग्य फल को लाओ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत लोग बैप्टिज्म लेने जा रहे हैं, और मैं आपसे और जो बैप्टिज्म ले लिए हैं और जो लेने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो आपने गवाही दिया कि आप परमेश्वर के चेले हैं और चेले बनने जा रहे हैं। और अगर आप बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, आप ये गवाही देने जा रहे हैं परमेश्वर के और लोगों के बीच में कि आप परमेश्वर का चेला होने जा रहे हैं। और अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर बहुत ही शोकित होते हैं। आमीन। तो आइए हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे बने, सचमुच परमेश्वर के संतान बने। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और मैं चाहूंगा कि ब्रदर सुभाकर आके उस गीत को गाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही तू चाहिए परमेश्वर। हालेलुया। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, कुछ नहीं चाहिए। हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाए और आज हम अपने आप को समर्पण करें। आज हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया।
कि हम सचमुच परमेश्वर के बच्चे हो, हम कहलाने के लिए नहीं, that we move on from just being just having the right to be the children of God to be the children of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम इस Thank you, गीत को गाएंगे Jesus. और आज हम फिर से अपने आप को धन्यवाद समर्पित करते करें. हैं प्रभु जी. हालेलुया. आइए हम परमेश्वर की उस Oh, दया को hallelujah. स्मरण करें जो उसने हमारे लिए किया है. हालेलुया. मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया गया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए अनुग्रह दिया गया. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. आइए हम अपने होठों को खोलकर हम प्रभु के सामने एक समर्पण को करें कि प्रभु मैं बाहर से नहीं लेकिन मैं अंदर से, जब आप मुझे अंदर देखें तो सचमुच में मैं आपके संतान के समान दिखने पाऊं.